कि पति देव पति देव पति देव। इस देश में ना बहुत अजीब लग रहा है, तो मन करता है कि इस देश को छोड़ दें और एक काम करते हैं, हम लोग कहीं स्विट्जरलैंड या किसी और कंट्री में चले जाए। हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, वैसे भी हमने कुछ भी कोई फिल्में बेच बाज के ना हम जनता को मूर्ख बना के पैसे कमा चुके हैं। तो बेहतर है ना कि हम लोग इस देश को छोड़ दें, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है इस देश में। बिल्कुल मुझे अजीब लग रहा है, तो बेहतर है कि इस देश को छोड़ दें। अजीब लग रहा है मुझे 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 आई हेट। मुझे मन करता है कि मैं कभी भी इस देश को छोड़ दूँ। मुझे बहुत पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे अजीब सा डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे लगता है कि मैं छोड़ दूँ इस देश को। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे बच्चे ना मुझे इनसिक्योर फील करते हैं, तो बेहतर है कि मैं इसको छोड़ दूँ। बिल्कुल इसी लहजा में, इसी अंदाज में किरण राव मतलब आमिर खान की पूर्व पत्नी ने बयान दिया था। इसी अंदाज में और कुछ न कुछ ऐसा ही कुछ कहा होगा जब बेडरूम में या डाइनिंग रूम में पति देव के साथ बैठी होंगी, तो कह रही थी कि इस देश में अजीब लगता है। इसी की चर्चा करूंगा और साथ में ये भी चर्चा करूंगा कि करीना कपूर खान ने कह दिया है फिर से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। मतलब कि फिल्म रिलीज के 8 दिन पहले भी लगातार जनता जनार्दन को जगाने में लगे हुए हैं, जो जीभ लटका के इंतजार कर रहे हैं कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को हमें कैसे देखना है। उनको लोग जगा रहे हैं कि ऐसा नहीं भैया, बहुत सारे फिल्में हैं और इस पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल करो। इसी की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूँ प्रकाश। दरअसल फिल्म लाल सिंह चड्ढा जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया पे लगातार फोटोग्राफ्स बाइकट किया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है कि यही व्यक्ति हैं जिनको अपने ही देश में घुटन लग रही थी, सफोकेशन फील हो रहा था, उनको इनसिक्योर फील कर रहे थे और अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे डाइनिंग हॉल में कि मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरी बीबी को अजीब सा दिख रहा है इस देश में। अच्छा, तो इस देश को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही देश की जनता जनार्दन ने अपने तरीके से, देश की जनता जनार्दन अपने तरीके से जवाब देती है, वो चाहे नेता हो, चाहे कलाकार हो, या चाहे कोई प्रोडक्ट हो, अपने आप से। ये इसीलिए कहा जाता है जनता जनार्दन। तो जनता जनार्दन ने शुरुआत किया कि इस फिल्म को फूंक देना है और जैसे ये कान तक पहुंचा आमिर खान, तो आमिर खान बकायदा कह दिया क्या सरकार, मतलब ये कौन कहता है कि हमारा देश नहीं है, हम तो इस देश से मोहब्बत करते हैं, ये तो हमारा देश है, हम जिएंगे भी यहाँ, मरेंगे भी यहाँ, ये हमारा सब कुछ है। इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने देखा कि 150 करोड़ रुपया, लगभग 180 करोड़ रुपया डूबते हुए नजर आ रहा है और 1000 करोड़ रुपये नहीं दिख रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सब चीजें बिल्कुल गलत हो रहा है और हम अपने देश से प्यार करते हैं। क्योंकि पहले की फिल्में जितने थी, पहले 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ रुपया वसूलते थे। लेकिन धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत के इंसिडेंट के बाद देश की जनता जनार्दन जग चुकी है और लगातार सही और गलत को परख करके, चेक करके सोचती है। तभी तो लगभग अभी तक हजारों करोड़ रुपए की फिल्म फूंक चुकी है। और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इनका मुख था, जुबान था, वो सही तरीके से नहीं था। लेकिन बात करूंगा कि अब आमिर खान ये कह रहे हैं कि मुझे यही देश पसंद है, मुझे यही देश अच्छा लगता है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि हमारा 1000 करोड़ का खजाना नहीं भरेगा, वो सुनने नहीं मिलेगा कि हमने 500 करोड़ कमाए। तो इसीलिए अब कहा जा रहा है कि यही देश हमारा है।
और ये बाइकॉट वॉकॉट बहिष्कार उसकार वाला ट्रेंड मत कराइए। लेकिन गिड़गिड़ा रहे हैं आमिर खान, लेकिन करीना कपूर मजाल है कि कुछ कह दे। करीना कपूर गिड़गिड़ा दे, करीना कपूर खान लगातार। मैं उस भाषण का, उस स्टेटमेंट का समर्थन नहीं करता, क्योंकि एक आर्टिकल में छपा हुआ है और साथ में क्या क्या कहा है ये बतला देता हूं और उसमें बीच बीच में विश्लेषण भी कर दूंगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक लिखा है कि मैंने देखा है कि कुछ हमारी फिल्मों को बायकॉट करने की मुहिम चला रहे हैं। कुछ ही नहीं, बहुत फिल्मों का, करीना खान, बहुत फिल्मों का। इसमें कोई हर्ज नहीं है। लोगों को कुछ अच्छा लगता है तो कुछ को नहीं लगता है। ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है। मैं सोशल मीडिया पे अपनी पसंद और नापसंद के लिए हिसाब से शेयर करती हूँ। लेकिन अगर यदि हमारी फिल्म अच्छी निकली तो फिर क्या ये लोग क्या करेंगे? मेरा मानना है कि अगर कोई फिल्म अच्छी होगी तो वो हर मुश्किल में, हर दबाव में कुछ भी कर ले, फिल्म सुपरहिट होगी। ऐसे में विरोधियों को इन बातों से कोई हमें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि करीना कपूर के इस बयान को मैं समर्थन नहीं करता, मतलब माफ़ कीजिएगा, इस बयान का मैं पुष्टि नहीं करता कि उन्होंने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्टिकल में छपा हुआ है कि करीना कपूर खान कह रही हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, देखने वाले देखेंगे, बहिष्कार करने वाले करेंगे। हमने देखा है कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको शेयर करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो शेयर नहीं करती हूँ। इस तरह की तमाम बातें करीना कपूर खान ने कहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कुछ पनौती इनके लाइफ में आया है, जो कुछ बहिष्कार इनका हो रहा है, वो इन्हीं के कुकर्म हैं, इन्हीं के पाप हैं, ये इन्वॉल्व हैं, तभी ऐसा कुछ हो रहा है, वरना ये सब चीज़ें नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं कि किसने कहा था आपको कि जनता जनार्दन के सामने ये कहना है कि देखना है तो देखो वरना मत देखो, रहना है तो रहो वरना मत रहो। किसने कहा था कि इस देश के बारे में बुराई करने कि मुझे इस देश में घुटन होती है? और आज जैसे ही वो देश की पवित्र जनता ये कह रही कि हम फिल्म नहीं देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपका पैसा आपको पास नहीं आ रहा है। लेकिन याद रहे, कहीं ना कहीं अब सोच बदलनी होगी बॉलीवुड को। वो कहानी लेके आना पड़ेगा जो कहानी ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो, ना कि किसी कॉपी पेस्ट से बनाई गई है। 1994 में फॉरेस्ट गम ये फिल्म आई थी और उसी को 2 कॉपी पेस्ट किया गया है। तो जनता ने यह भी कहा है कि ज़रूरत क्या था, लेकिन हाँ, जनता तो कहेगी। अब देखना है कि 11 अगस्त से पहले, मतलब रक्षाबंधन के दिन से पहले, क्या फिल्म और भी कुछ इसमें से कुछ निकलेगा। लेकिन जनता मेहनत कर रही है और लगातार इस पे चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट दिए जा रही है। आप इसे कहीं ना कहीं सहमे हुए तो हैं, तभी तो दिख रहा है। इन तमाम खबरों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओपन नॉट लवीज।